आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा, वाराणसी सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल लखनऊ विश्वविद्यालय के 67वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। 198 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रदान किए मेडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक में कर रहे हैं विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी का पर्व। विभिन्न स्थानों पर निकाला गया मधे सहाबा का जुलूस। और गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के 20 जिले बाढ़ की चपेट में। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र शर्मा। आगरा, वाराणसी सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शाम 4:15 बजे आगरा वाराणसी वंदे भारत ट्रेन पर पुष्प वर्षा कर इसको रवाना किया। ये ट्रेन रात 11:55 पर वाराणसी के कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। नियमित परिचालन के दौरान ये शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन से लोग कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। उधर दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के नए स्वरूप का भी आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस ट्रेन में पहले 16 कोच थे, जिसे बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। वाराणसी के कैंट स्टेशन में इस ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर और रविंद्र जायसवाल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी कुछ मुमकिन है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 67वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में नैक ग्रेडिंग में A++ प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने समारोह में 198 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भातकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेडल प्राप्त करने वाली बेटियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय इन्हीं बेटियों का होगा। समारोह में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में प्रदेश के 7 सरकारी विश्वविद्यालय A++, 5 A+ और 3 UGC ग्रेड 1 की रैंकिंग में हैं। शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भी छात्र छात्राओं को इस मौके पर संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। श्री योगी कल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसका विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों, चिड़ियाघरों, अभयारण्यों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों सहित विभिन्न स्थानों पर श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। प्रदेश सरकार स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 2 अक्टूबर को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सफाई मित्रों सहित अन्य लोगों को स्वच्छता ही सेवा अवार्ड से सम्मानित भी करेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को अपडेट करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब 14 दिसंबर तक बिना शुल्क दिए आधार कार्ड में जरूरी बदलाव किया जा सकता है। इसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर थी। निःशुल्क सेवा माई आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके साथ ही माई आधार ऐप पर भी लॉगिन किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से केवल नाम, पता और लिंग और जन्म तिथि में बदलाव किया जा सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे प्रदेश में धार्मिक उल्लास और जोश का माहौल है। जगह जगह मिलाद की महफिल और मोहम्मद साहब की सीरत के बयान का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अमीनाबाद स्थित झंडेवाला पार्क से ऐशबाग ईदगाह तक मदहे साहबा का जुलूस और दरगाह शाहमीना से ज्योतिबा फुले पार्क तक जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। ऐशबाग ईदगाह पहुंचने पर जुलूस जलसे में तब्दील हो गया। इस जलसे में मौलाना खालिद रशीद कई उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर प्रकाश डाला। इससे पहले कल रात जगह जगह मिलाद और सीरत की महफिल और नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ईद मिलादुन्नबी पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर पूरे प्रदेश में जुलूस निकाले जा रहे हैं। रामपुर, बरेली, मथुरा, अलीगढ़ सहित विभिन्न जनपदों में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकाला गया। बदायूं में जुलूस मोहम्मदी में शामिल मदरसों के बच्चों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। पेश है हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। बदायूं जिले में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर की जामा मस्जिद शमसी से जुलूस मोहम्मदी का आगाज किया गया, जिसकी सदारत हजरत अतीफ मियां कादरी ने की। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जामा मस्जिद शमसी पर संपन्न हुआ। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह नातख्वानी, लंगरदारी और जलसों का आगाज किया गया। जुलूस में स्कूली और मदरसों के बच्चों की आमद और उसमें शामिल झांकियों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। शहर के अलावा बदायूं के दातागंज, अलापुर, ककराला, उसैद, बिसौली, बिलसी, सैजमान और उजियानी समेत गांव देहातों में भी जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिले भर में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में शनिवार को 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत के मामले में प्रदेश के दुग्ध मंत्री और मेरठ के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने आज घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि स्वजन को दैवी आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा नदी प्रदेश के 20 जिलों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन जिलों के 486 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रामपुर, बदायूं, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, बस्ती, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बांदा, हमीरपुर, पीलीभीत, अयोध्या और देवरिया में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीमें लगाई गई हैं। वाराणसी में गंगा का पानी चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। दशाश्वमेध घाट की अंतिम सीढ़ी भी डूब गई है। यहाँ शवदाह और गंगा आरती गली और छतों पर की जा रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव लगाई है। उधर बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे यहाँ के 20 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। फर्रुखाबाद के रामनगर तहसील के बिलहरी गांव में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग और 25 मकान नदी में समा गए हैं। एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। फर्रुखाबाद पांचाल घाट गंगा नदी का जलस्तर 137.10 मीटर पर पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। गंगा नदी में बिजनौर, नरौरा, हरिद्वार बांध से पिछले कई महीनों में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते जनपद के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जनपद की प्रमुख नदी गंगा के अलावा अन्य नदियाँ जैसे रामगंगा व काली नदी भी चेतावनी बिंदु के निशान के पास बह रही है। तेजी से बढ़ रहे पानी से कायमगंज व अमृतपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाकों के कई गांवों के ग्रामीणों का आवागमन नाव के द्वारा हो रहा है। इन इलाकों की कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कई जगह पानी 2 से 3 फीट बह रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार अगले 48 घंटों में पानी और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया जा रहा है। लोगों को खाने की सामग्री, मेडिकल किट आदि उपलब्ध कराई जा रही है। गौरव यादव, आकाशवाणी समाचार, फर्रुखाबाद।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा वाराणसी सहित कई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल लखनऊ विश्वविद्यालय के 67वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल 198 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रदान किए मेडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे वाराणसी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक में कर रहे हैं विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा। धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी का पर्व। विभिन्न स्थानों पर निकाला गया मदहे सहाबा का जुलूस। और गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के 20 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।